उसके लिए यही विषय बचा हुआ था, क्योंकि सांख्य योग उसको पूरी तरह समझ में नहीं आया था और कृष्ण द्वारा ही वह समझाया जा सकता था, क्योंकि मित्र ही मित्र के गुण अवगुण कमजोरियों को जानता है कि वह किस बात से समझ सकता है। हम देखते हैं कि जो बात कोई नहीं समझा सकता, आपके मित्र आसानी से आपको समझा देते हैं, क्योंकि वह आपको अच्छी तरह जानते हैं, आपकी कमजोरी, आपकी खूबियाँ वो अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को समझा पाए, क्योंकि वह अर्जुन की कमजोरियां भी जानते थे और खूबियां भी जानते थे कि यह कैसे समझेगा, वह जानते थे। और अर्जुन का सौभाग्य, उसने नारायणी सेना न मांगकर अर्जुन को मांगा। अगर वह कृष्ण को नहीं मानता और नारायणी सेना को मांग लेता तो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह यात्रा अंदर की यात्रा है। हमें विजय सबसे पहले अंदर की प्राप्त करनी है, हमने भीतर के शत्रुओं का नाश करना है। इसलिए जैन धर्म में कहा गया अरि अंताणम, अरि अर्थात शत्रु का, अंताणम मतलब मारना। ये अरि कोई बाहर नहीं है, ये शत्रु आपके भीतर ही बैठे हैं। ओम नमो अरियंताणम इसलिए बार बार कहा गया, ये याद दिलाने के लिए कि आपके भीतर जो शत्रु है उनका विनाश करो, तभी आप परम सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर सकोगे। कृष्ण के लिए युद्ध इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना अर्जुन को ध्यानस्थ बनाना था, समाधिस्थ बनाना था, ज्ञान को उपलब्ध कराना था। ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति किसी भी विजय यात्रा को प्राप्त करने में सक्षम है, विजय प्राप्त करने में सक्षम है, उस यात्रा पे चलने में सक्षम है जिसमें महापुरुष गए हैं, गुणी गए हैं। यह ठीक वैसे ही है कि कोई लेखक कोई रचना करता है, कोई निर्माता धारावाहिक फिल्म का निर्माण करता है, क्योंकि उनके भीतर ऐसा कुछ है जो बाहर प्रकट होना चाहता है। क्रौंच पक्षी की वेदना सुनकर वाल्मीकि जी के भीतर जो करुणा का प्रस्फुटन हुआ, वही रामायण के रूप में हमें दिखाई देता है। इसलिए कोई कोई चीज आपके भीतर है जो बाहर आना चाहती है, वही आपका लक्ष्य है, वही कार्य करने के लिए आप पृथ्वी पर आए हैं। जैसे बीज पृथ्वी पर गिरकर सड़कर पौधे के रूप में अंकुरित हो जाता है, वैसे ही एक कार्य का बीज आपके भीतर अंतःकरण में पड़ा हुआ है, वह बाहर आना चाहता है, बस हमें उसकी समझ होनी चाहिए। अर्जुन को वह समझ नहीं थी, कृष्ण ने वह दिशा दी कि तू किस कार्य के लिए पृथ्वी पर आया है, तेरे भीतर क्षत्रिय का बीज पड़ा हुआ है, वह पौधा बनकर विशाल